हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूपी डीएलएड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये हम जानेंगे कि यूपी डीएलएड के किस प्रकार से मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा सीजीपीए एसजीपीए को कैसे हम परसेंटेज में परिवर्तन करते हैं, जिससे कि हमारे यूपी डीएलएड एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो आपको पहले ही ये सुनिश्चित कर लेनी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका सही हों, जो कि आगे आपके लिए बेहतर साबित हों। आते हैं, जानते हैं हमारा मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। आपके मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपको सबसे पहले क्लास 10th, दूसरे नंबर पे क्लास 12th, तीसरे में हम अपना स्नातक के डिग्री को लेते हैं। क्लास 10th में आपके जितने भी परसेंटेज हैं उसको काउंट किया जाएगा। क्लास 12th में आपके जितने परसेंटेज हैं उसको काउंट किया जाएगा और आपके ग्रेजुएशन स्नातक के परसेंटेज को काउंट किया जाता है। ग्रेजुएशन यानी कि आप बीए कर सकते हैं, आप बीएससी किए हों, आप बीकॉम किए हों, आप बीबीए किए हों, आप बीसीए किए हों, आप बीटेक किए हों या कोई अदर ग्रेजुएशन डिग्री आपने लिया हुआ है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा डिग्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। यानी कि आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आते हैं ग्रेजुएशन को समझते हैं कि ग्रेजुएशन कैसे आपको लेना है। क्लास 10th में आपका एक फाइनल मार्कशीट है जो आपने दिया, क्लास 12th का भी एक आपका फाइनल मार्कशीट है जो आपने दिया। ग्रेजुएशन क्या होता है कि आपका कहीं कहीं ईयरली होता है, कहीं कहीं सेमेस्टर होता है। जहाँ ईयरली होती है तो उनको तीनों सालों का क्या करना होगा, तीनों सालों का उनको एडअप करके चीज़ों को, जो उनका फाइनल परसेंटेज बनता है उसको यहाँ पे बताना है। उसी प्रकार से जहाँ सेमेस्टर प्रणाली है, जहाँ पे आपको सेमेस्टर होते हैं, जैसे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जो कोर्स 3 साल के हैं वो आपके इसमें आपके 6 सेमेस्टर होंगे। जो कोर्स आपके 4 साल के हैं उसमें आपके 8 सेमेस्टर टोटल होंगे। तो ये आपके क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो आपका ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज बनता है इसमें हम क्या करते हैं, तो टोटल करते हैं सभी सेमेस्टर को मिला के। सभी सेमेस्टर को मिला के क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। यहाँ पे अब आते हैं हमारा कि सीजीपीए और एसजीपीए को कैसे हम परसेंटेज में परिवर्तन करते हैं। उससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीजीपीए क्या होती है और एसजीपीए क्या होती है। सीजीपीए क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि संचयी हमारा क्या है, ग्रेड पॉइंट औसत होता है। इसमें क्या होता है, तो सभी सेमेस्टर में छात्रों के समग्र ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट घंटों की कुल संख्या से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो सभी सेमेस्टर, यानी कि बच्चों का 4 साल का हो चाहे 3 साल का हो, सभी सेमेस्टर को जोड़ के उसके ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट घंटों से गुणा करके उसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि इसमें हम सभी सेमेस्टर को ऐड करके उसका एवरेज निकाल के हम एक पॉइंट लाते हैं, एक पॉइंट देते हैं बच्चों को। और जो पॉइंट का होता है इसमें, तो आपको सीजीपीए में मैक्सिमम कितना होता है, 10 हमारा ग्रेड होता है। अब 10 में कोई बच्चा 7.9 ला सकता है, 8.9 ला सकता है, ये आपका उसका ग्रेड पॉइंट बनेगा पूरे सेमेस्टर का। आते हैं एसजीपीए। एसजीपीए क्या होता है, तो यह सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यह सेमेस्टर के दौरान छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का एक माप है। यानी कि आपका जो एक केवल सेमेस्टर के बारे में आपका रिजल्ट बताता हो, शैक्षणिक प्रदर्शन को बताता हो, माप करता हो, मेजरमेंट करता हो, वो आपका हमारा क्या होता है, वो हमारा एसजीपीए होता है। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपने बीए जो है 3 साल किए, 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। जब मैं 6 सेमेस्टर का, पूरे सेमेस्टर का मैं ग्रेड पॉइंट को काउंट करूंगा, उसका औसत निकालूंगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सीजीपीए कहलाएगा। लेकिन मैंने केवल 6 में से केवल मैंने कोई किसी एक सेमेस्टर का मैं ग्रेड पॉइंट निकालता हूँ, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा वो कहलाएगा एसजीपीए। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका यूपी डीएलएड होगा इसमें आपको क्या चाहिए, तो इसमें आपको सीजीपीए चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो, पूरे को आपको कम्युलेटिव यानी कि पूरे को आपको एडअप करना है, उसका एवरेज निकालना है और उसका ग्रेड पॉइंट करना है।
अब आते हैं, हमने समझा CGPA क्या होती है और SGPA क्या होती है। आगे हम ये जानेंगे कि इसे हम कैसे परसेंटेज में परिवर्तन करते हैं। CGPA SGPA उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं, जैसे कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट में 7.23 आया, मैक्सिमम आपका क्या है तो 10 पॉइंट होता है, उसी के अंतर्गत आपका ये पॉइंटर आता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपने 7.54, थर्ड में आपने 7.52, फोर्थ में आपने 6.90, 5 में आपने 7.60 और 6 में आपने 7.80 आपने ये ग्रेड पॉइंट आपने प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं SGPA निकालता हूँ तो मैं सेमेस्टर फर्स्ट का अगर SGPA निकालता हूँ, परसेंटेज निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 7.23 इंटू 9.5, यानी कि 7.23 इंटू 9.5 ये आपका क्या है तो ये एक आपका मानक है, एक स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है, जो हमारा कन्वर्ट कैसे करता है तो कन्वर्ट करता है हमारा ये ग्रेड पॉइंट से परसेंटेज की ओर। तो आपका कितना हो जाता है तो आपका 68.68% आपका SGPA आती है, यानी कि केवल आपका एक सेमेस्टर का 68% ये निकाला गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CGPA। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि CGPA के लिए आपको ऑल सेमेस्टर यानी कि सभी सेमेस्टर को आपको ऐडअप करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 7.23 मैंने सभी सेमेस्टर को जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा क्या आया 44.59। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा। 1 2 3 4 5 6 है, एवरेज हमारा क्या आता है यानी कि 7.43। ये मेरा फाइनल क्या हुआ 7.43 फाइनल मेरा स्कोर हुआ पूरे डिग्री का। उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना। तो 7.43 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि परसेंटेज में चेंज करने का दो तरीका है, आपका पहला और आपका दूसरा। पहला तरीका क्या है आपका, तो इसको हम 7.43 इंटू 9 ये आपका 9.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 70.58%, यानी कि आपका 70% का लमसम जो है आपका क्या आता है, आपका परसेंटेज बनता है। किससे, 9.5 से। दूसरा आपका है 7.43 इंटू 10 माइनस 4.5 इजकल टू आपका क्या आता है 69.8%, यानी कि आपका दो मेथड है। पहले मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो मेरा ग्रेड पॉइंट है। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं तो अपने ग्रेड पॉइंट को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद माइनस कर रहे हैं 4.5 से। लेकिन दोनों में जब दोनों का आंसर आ रहा है तो आपका क्या है, डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेज आ रही है। तो अब इस कारण आपका दो अगर आंसर आती हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, आपका अगर मैं कहूँ तो ये आपका दोनों सही है, चाहे आपने 9.5 से किया हो निकाला हो, चाहे आपने 10 माइनस 4.5 से। अब डिपेंड करता है कि मुझे अपने फॉर्म में किसको फिलअप करना होगा। तो आपको फिलअप करने से पहले मैं आप बताना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आपको जो बच्चे इधर के हैं, जो बच्चे यूपी साइड के हैं बच्चे, तो ऑलरेडी वो बच्चे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से होंगे जहाँ पे उनका ग्रेड पॉइंट को मिला होगा। तो जो बच्चे BHU से हैं उनके लिए क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है आपका, तो 10 माइनस 4.5 का करके जो है आपका परसेंटेज निकाला जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी संबंधित आपके यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे आपको जाने हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार या वहाँ पे आपके जो ऑफिस हैं वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपका ग्रेड पॉइंट से जो है हमको क्या करना है परसेंटेज में, यानी कि आपको परसेंटेज में परिवर्तन करना। उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो वहाँ से आपको एक पेज में एक अच्छे से लिख के उसको कन्वर्ट करके आपके नाम सहित उसको एक आपका लेटर मिलेगा जिसमें वहाँ का रजिस्ट्रार का भी आपका मुहर साइन रहेगा। तो वो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, वो आपका सत्यापित होगा और वो आपके लिए जो है यूपी डीएलएड में किसी भी परेशानी का कारण नहीं होगा। तो आप लोग सभी लोग ये कंसर्न जरूर करें, जो बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे उनका ग्रेड पॉइंट है, तो आप लोग जाइए कंसर्न करके वहाँ पे चीज़ों को ले सकते हैं। BHU में आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे DU या जो बच्चे JNU वहाँ से हैं, उधर साइड से बच्चे हैं, तो वो लोग भी अपने इस तरह से जाके यूनिवर्सिटी में अपने आप ग्रेड पॉइंट को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं भरना है कि आप 9.5 से ही भरें या 10 माइनस 4.5 से। जो यूनिवर्सिटी जिसको मानक लेके चल रही है उसी को आपको लेके भरना है। तो जब आपको एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देने के बाद जो आपको लेटर मिलेगा उसमें आपको जो भी काउंट इन्होंने किया है, जो भी मेथड यूज किया है उसमें आपको मेंशन होगा, तो वो आपका एक ट्रूथ और सत्यापित होगा।
तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी कि आप इसको ज़रूर करवा लें। ये आते हैं हम लोग जो है स्टेट रैंक। जब आपका रैंक बनेगा, जब पूरा आपने मेरिट लिस्ट बनाया तो आपका ऐसे ही रैंक बनेगा जैसे फर्स्ट रैंक में मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है आपका राहुल, रमेश, राम, सीता, मोहन, सोहन। तो जो राहुल है इनका जो है 253% आया है, उसी तरह से रमेश का थोड़ा कम है। ऐसे करके आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द अपने जो क्वेरी है उसको आप सॉल्व कीजिए और अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू।